हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ और आपके पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ हर तरह की जानकारी इस चैनल पर मुहैया कराई जाती है। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 7 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का जो ज्योग्राफी आपका किताब का नाम है हमारी पृथ्वी की समझ समझ और उसका ये फर्स्ट लेसन का ये दूसरा पार्ट है। ठीक, फर्स्ट लेसन का ये दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलिए और चैनल के चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न है कि पृथ्वी की गतियां हैं, कितनी गतियां हैं? तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, दैनिक गति, वार्षिक गति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति में समय लगता है 24 घंटा। परिभ्रमण यानी पृथ्वी को खुद अपना एक चक्कर लगाना होता है, यानी कि कहा जाए अपनी कीली पर एक बार उसको चक्कर लगा, अपनी कीली पर मतलब एक बार खुद अपना चक्कर, दूसरे को नहीं लगाना है। तो इसमें कितना? तो 24 घंटा। जैसे लट्टू नाचता है, जैसे उसका कील एक बार उसको चक्कर लगता है, ऐसे में ये पृथ्वी का परिभ्रमण है। और आगे देखिए, पृथ्वी का परिक्रमण, परिक्रमण यानी बीच में कोई चीज होगा और उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसको एक तरह से आप परिक्रमण समझ सकते हैं। उसी तरह पृथ्वी, बीच में कौन होगा? सूरज, और उस सूरज के चारों तरफ उसको चक्कर लगाने में एक तरह से 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण और परिक्रमण दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व दोनों में। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 15 करोड़। 6 नंबर क्वेश्चन, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 14 करोड़ 70 लाख। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? परिक्रमण गति कारण। किस तिथि को कर्क संक्रांति कहा जाता है? 21 जून को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु किस तिथि को होती है? तो 21 मार्च को बसंत ऋतु। किसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो नॉर्वे को। भारत में क्रिसमस का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? अभी तो बीता जी, कल ही बीता। अभी क्या, कल ही, आज देखिए 26 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को आप लोग, भारत में क्रिसमस का जो पर्व होता है वो 25 दिसंबर को, क्रिसमस जो केक आप लोग खाते हैं याद ही होगा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है? तो 23 सितंबर को। अध अधिवर्ष में कितने दिनों का होता है? तो 366 दिन का। और 21 जून को जब सूर्य की किरणें किस अक्षांश रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो कर्क रेखा, जिसका मान होता है 23.5 डिग्री उत्तर। पृथ्वी अपने कक्षतल पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। और वही कक्ष पर 66.5, तो अक्ष पर कितना? 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को। आगे चलते हैं तो देखिएगा, किस ऋतु में कोयल अधिक कुकुती है, यानी कुकू करती है? बसंत ऋतु में। सूर्य की उत्तरायण स्थिति से क्या समझते हैं? तो सूरज की किरणें जब भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच लंबवत पड़ती है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री मान, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री मान, उत्तर, दोनों उत्तर में। और बताया तो इसके बीच में जब सूरज की किरणें पड़ने लगे लंबवत, तो इसको हम लोग उत्तरायण कहते हैं। किस ऋतु में मैदान की मिट्टी फट जाती है? तो है ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी के दिन में। आगे देखिएगा, पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। भारत किस गोलार्ध में है? हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में। कच्छ किसे कहते हैं? तो दोनों ध्रुव को मिलाने वाली कल्पित रेखा को कच्छ कहा जाता है।
दिन रात होने के क्या कारण है? तो दिन रात होने का कारण है दैनिक गति। उपसौर किसे कहते हैं? तो 4 जुलाई को जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक, कितना? तो 15 करोड़ 20 लाख, इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। आगे देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात किस तारीख को बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को। भारत में कितनी ऋतुएं हैं? तो भारत में 6 ऋतुएं हैं। किस देश को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं? तो नॉर्वे। और अगला क्वेश्चन देखिए, 29 दिन का माह कब होता है? तो अधिवर्ष में, वही फरवरी का महीना। दिसंबर महीने में वैज्ञानिक अंटार्कटिका महादेश पर अभियान क्यों करते हैं? क्योंकि इस समय वहाँ ग्रीष्मकाल रहता है, दिसंबर के महीने में वहाँ पर गर्मी रहेगा, अपेक्षाकृत अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। मकर संक्रांति क्या है? तो 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। किस देश के में लोगों ने अधिवर्ष की कल्पना की? तो मिस्र देश के निवासी लोग। अगला क्वेश्चन, शताब्दी वर्ष में अधिवर्ष का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देने पर अगर शेष नहीं बचे तब वो समझ लिए कि अधिवर्ष कहलाएंगे। आगे देखिएगा, कारण बताना है आपको कि दिन रात की लंबाई सदा बदलती रहती है, क्यों? तो पृथ्वी पर दिन रात की लंबाई सर्वथा एक समान नहीं है, क्योंकि सूर्य की परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी की पर सूर्य की कोणिक ऊंचाई बदलती रहती है। इसीलिए दिन रात की लंबाई सदा बदलती रहती है। सूर्य की लंबवत किरणों में गर्मी अधिक रहती है, क्यों? तो सूर्य की लंबवत किरणें कम दूरी तय न करना पड़ता है, इसीलिए कम क्षेत्र पर पड़ती है और जिसके चलते ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दोनों ध्रुवों पर 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुवों पर वर्ष भर सूर्य की तिरछी पड़ती, क्यों? दोनों ध्रुव 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों पर वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, क्योंकि गोलार्ध सूर्य के सामने झुकता है और गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, लेकिन सूर्य की किरणें अपने वृत्त के बाहर कभी भी लंबवत नहीं पड़ता, यूँ तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सदा सूर्य की ओर नहीं झुका रहता, क्यों? तो उत्तरी ध्रुव हमेशा सूर्य की ओर नहीं झुका रहता। इसके पीछे कारण है कि पृथ्वी अपने अंडाकार मार्ग पर सूर्य की जो परिक्रमा है करती है, तब दोनों गोलार्ध बारी बारी से सूर्य के सामने झुक जाते हैं। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? ये खास क्वेश्चन। जब 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सामने झुके रहने के कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ने लगती है और 66.5 डिग्री अक्षांश पर 24 घंटे का दिन होने लगता है। इसीलिए नॉर्वे में इस दिन अर्धरात्रि को भी सूर्य दिखलाई पड़ता है और वहाँ रात इस समय होता ही नहीं। आगे देखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सभी जगह दिन रात बराबर होती, क्यों? तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को सारे जगह संसार में दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इन दोनों तिथियों को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। प्रकाश चक्र सभी अक्षांश रेखाओं को समान भागों में विभाजित करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ या आपके पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक।
तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।